हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स की यूनिट 2 कवर करेंगे आज। फोर्स एंड मोशन। हमने पहले वाली यूनिट में यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने देख चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड मोशन। चलिए, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम जानते हैं कि क्या क्या इस यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपके सामने कोर्स एंड कंटेंट में प्रोवाइड कराया। फोर्स पढ़ेंगे, हम मोमेंटम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस, इम्पल्स एंड पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ऐसे कई सारी चीज़ पढ़ेंगे। हम टाइम उसमें नहीं वेस्ट करते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। उसमें तो आपने देख ही लिया होगा। तो फिर ये फोर्स देखते हैं। फोर्स होती क्या है? हम बचपन से पढ़ते हैं फोर्स होता क्या है, पर हम बेटे इसमें भी देखते हैं फोर्स क्या है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए, फोर्स वो चीज़ होती है जो किसी भी बॉडी की जो स्टेट्स जिस यूनिफॉर्म स्पीड से यदि वो मोशन कर रहा है, ये ठीक, यदि हम उसकी स्पीड चेंज कर दिए तो वही फोर्स है। क्योंकि हम कोई भी बॉडी यदि मान लीजिए रेस्ट ही है, मान लीजिए रुकी हुई है, वो यदि मूव करने लगी, हम कुछ फोर्स लगाएंगे तभी तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी ना। यदि कोई मूव कर रही है, उसको रोकेंगे तो ही फोर्स लगाएंगे, तो वही यही फोर्स है। न्यूटन जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी को मूव कर रही है उसको हम चेंज कर दिया यदि ना रेट मोमेंटम का, तो वो भी फोर्स ही कहलाएगी। द चेंज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन कॉज द ऑब्जेक्ट विद द मास चेंज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी हम चेंज कर रहे हैं वही फोर्स ही कहलाएगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों उसमें गिवन होती है। अब हम देखते हैं फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो शेप होते हैं वो चेंज कर सकती है। फॉर्मूला क्या होता है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, पी इक्वल टू एम बी, इफ मास इज कॉन्स्टेंट एफ इक्वल टू एम डी वी अपॉन में डी टी इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ये मोमेंटम फॉर्मूला एक्चुअली में होता है। बताया मैंने आपको पहले बताया था, जो मोमेंटम यदि चेंज कर पाना वही फोर्स है। अब यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो फोर्स की यूनिट हम सबको जानते हैं कि न्यूटन होती है, पर आप जान लीजिए कि डाइन पाउंड भी होती है। पर कैसे होती है अभी ये समझते हैं। तो द एसआई एन आई यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन तो होती है पर एसआई सिस्टम में होती है, ठीक है। और जो 1 न्यूटन फोर्स होती है वो इक्वल होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब डाइन फोर्स की ही यूनिट होती है, बस सीजीएस सिस्टम में होती है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है। अब 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होती है। ये बात आपको ध्यान रखना, यही काम आएगी बाद में। और पाउंड, पाउंड भी किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो आ यूनिट ऑफ फोर्स कॉमनली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो पाउंड है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 पाउंड, जो ग्रेविटी लगती है मास पर, जो ग्रेविटी लगती है उसे हम 1 पाउंड बोलते हैं। और 1 पाउंड इक्वल हो जाता है 4.448 न्यूटन के। अब हम जानते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये कौन सी यूनिट होती है भाई? यूनिट फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट आइए जानते हैं, वो होती है किलोग्राम फोर्स। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इक्वल होगी 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू ग्राम। सिंस इसीलिए हम सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बचपन से हम पढ़ते हैं और हमने देखा है कि जो 9.8 पर न्यूटन फोर्स लगती है। अब ग्रेविटी की हम लोग वैल्यू रखते हैं, जी की तो यही रखते हैं 9.8 न्यूटन, आपने ध्यान दिया होगा। तो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल होती है 9.8 न्यूटन के। और डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की माइनस की पावर 2। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं, फोर्स दैट अराइजेज व्हेन 2 ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसी फोर्स जो 2 ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टैक्ट में जब आ जाएं तो वो फोर्स जो लगेगी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। एग्जांपल, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अब हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। तो अपोज मोशन बिटवीन सरफेसेस, यदि 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं और मोशन का यदि विरोध कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। नॉर्मल फोर्स वो होती है यदि ये किसी सरफेस के द्वारा एक परपेंडिकुलर पुश किया जा रहा है तो वो होती है नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स, फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू स्ट्रिंग और रोप, मतलब एक रस्सी यदि आप खींचो, 2 लोग लगेंगे, दोनों लोग अपनी तरफ रस्सी खींचे तो बीच में टेंशन फोर्स हो जाएगी, मतलब तनाव जिसमें होता है, बहुत ही खींचा तनाव हो जाता है, उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग से सुन के लगता है मरोड़ना या घुमाना टाइप, है ना।
तो जो चीज़ होती है उसी में लगती है। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग, आप पेन जो होती है उनमें आप कई बार देखा हो स्प्रिंग लगी होती है, उन स्प्रिंग को आप दबाइए, जैसे आप छोड़ेंगे तो वापस उसी फॉर्म में आ जाती हैं। इसे उसमें स्टोर हो जाती है फोर्स, जैसे छोड़े तो रिस्टोर हो जाती है, मतलब स्टोर नहीं रह जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ अ ह्यूमन एंड एनिमल, मतलब मानव की मसल मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। आप जानते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं? द फोर्स दैट एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसी फोर्स जो फोर्स तो हो वहाँ पास, फील भी हो अपन को, एक्टिंग ओवर डिस्टेंस के बीच में, पर बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। तो ऐसी 3 फोर्स होती हैं, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, दो भार के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन जो होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच लगती है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में होता है, आप जानते होंगे। चलिए अब देखते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अ कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स फॉर विच द वर्क डन इन अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पार्ट, इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लास एग्जांपल आर। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कुछ कंजर्व करती हैं, बात को समझिए, वो सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड होती हैं, एक इनिशियल पोजीशन से पर और एक फाइनल पोजीशन पर। एग्जांपल मैंने इसलिए अच्छे से आपके लिए रखा जिसको आप ध्यान रखें। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी 2 सतह के बीच ही लग सकती है, एक ऊपरी सतह एक नीची सतह। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी 2 चार्जेस के बीच ही लगती है, तो जो पहला चार्ज है और दूसरी चार्ज उस पर ही हम ध्यान दें, मतलब वही मैटर ही करती है, तो उसी हम बोलते हैं, हम देते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि उससे कुछ बहुत ही सारी चीज़ें बच रही हैं, कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं जा रही हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स। दिस फोर्स कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी, देखिए मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करते हैं। और एनर्जी कुछ लॉस भी होता है ना, तो एक्चुअली में पूरा लॉस होता ही नहीं है, वो किसी अनदर फॉर्म में चला जाता है और उससे हम वापस उसी चीज़ को गेन कर लेते हैं विद इन द सिस्टम, कैन बी फुल्ली रिकवर्ड, और उस फोर्सेस को हम फुल्ली रिकवर भी कर लेते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्व करना इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी 2 ही फोर्स होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो आप भी जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से कोई नुकसान नहीं होता, हम किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे क्या ही नुकसान होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे नुकसान होता है मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वन फॉर विच द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ एंड यूजली कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम तो हो जाएगा पर वो पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ मतलब किसी रास्ता कैसे वो हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं ना, वो किसी कई बार हीट में कन्वर्ट हो जाएगी या साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो कन्वर्ट हो गया हम वो किसी भी रिवर्सिबल नहीं कर सकते, मेकिंग द लॉस इरिवर्सिबल। वो लॉस हमेशा लॉस ही नहीं जाता है, हम सिर्फ उसको कम कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते विद इन द सिस्टम, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 3 होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेसिस्टेंस और विस्कस फोर्स। आप जानते भी होंगे जैसे हम चलते हैं तो हमें चप्पल जूते घिस जाते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स नुकसान ही तो है। इन सब फोर्स को हम डिसिपेटिव फोर्स भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी अपन लगाते हैं किसी और में कन्वर्ट हो ही जाती है। जो गाड़ी वाहन होते हैं उसके चक्कों में भी देखिए घिस जाते हैं मैकेनिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अब हम देखते हैं दोस्तों मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन्ड इन इट। जो मोमेंटम होता है ना किसी बॉडी का, वो होता एक्चुअली में होता है क्वांटिटी, मतलब कितना मोशन हो रहा है इस क्वांटिटी पर निर्भर करता है, और कितना कंटेंट इन इट, मतलब वो कितना भार लिया है और कितना मूव कर रहा है, यही होता है मोमेंटम। कम शब्दों में यदि मैं कहूँ तो डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास यानी भार, वेलोसिटी मतलब तीव्रता, उसका ही प्रोडक्ट कर देते हैं मोमेंटम निकल आता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड अराउंड वेलोसिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। वही होता है मोमेंटम दोस्तों, P इक्वल टू mb। और मोमेंटम हम पी से एक्सप्रेस करते हैं, मैंने इतना डिटेल में लिखा है इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। और वे एम इज़ द मास होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वी वेलोसिटी होती है, SI यूनिट जो होती है मोमेंटम की वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। और यूनिट मैंने आपको बताया प्रॉपर फॉर्म में, देखिए आपके लिए मैंने PDF बनाया जो आपके नोट्स बना सके। डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा, किलोग्राम है इसलिए तो m1 हो जाएगा, मीटर से L1 हो जाएगा, T का -1 हो जाएगा क्योंकि वो अपॉन में रहती है। आपको डायमेंशन निकालना तो आता ही होगा, फॉर्मूला होता है इसका P इक्वल टू m इंटू वी। एग्जाम्पल यदि देखिए, मतलब कि मोमेंटम का एग्जाम्पल आपको जानना है, एप्लीकेशन जानना है, नहीं वो हो कहाँ रहा है भाई, उससे क्या है अच्छे जा समझ पाएंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अ ट्रक मूविंग स्लोली हैज़ ग्रेटर मोमेंटम देन बाइसिकल ड्यू टू लार्जर मास। यदि एक ट्रक है वो बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है, उसके पास ना तभी हम उसको बोलेंगे कि ग्रेटर मोमेंटम है, क्यों, भार बहुत ज़्यादा है ना, कारण उसका बाइसिकल बहुत ही हल्की चीज़ होती है तब भी, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं ट्रक को ज़्यादा मास है, क्योंकि उस पर मास ज़्यादा है दोस्तों, और बाइसिकल की भार भी कम होता है और वेलोसिटी भी ज़्यादा तेज नहीं होती है, आपको पता है। अब बुलेट हैज़ अ लार्ज मोमेंटम डिस्पाइट स्मॉल मास ड्यू टू हाई वेलोसिटी। देखिए जो बुलेट होती है यानी
उसके पास ना लार्ज मोमेंटम होता है। अब आप कहेंगे यार यहाँ तो इसका भार कम है, पर आप देखिए ध्यान दीजिए बुलेट की जो तीव्रता होती है यानी वेलोसिटी वो काफ़ी हाई होती है, मास भले ही कम होता है, स्मॉल मास होता है, इसलिए फिर भी हम कहेंगे बुलेट के जो होता है वहाँ पास उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होता है। नोट में देखते हैं, टू मूव और स्टॉप समथिंग, किसी भी चीज़ को मूव करना यानी रुकी हुई चीज़ को मोशन में लाना, और मोशन हो रही चीज़ को रोकना मोमेंटम ही कहलाएगा, ठीक है। तो फोर्स कहलाता है, सॉरी फोर्स, हाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मोमेंटम होता है दोनों चीज पर निर्भर करता है, मास एंड वेलोसिटी पर, ठीक है, भार और कितने तेज सा। द फोर्स नीडेड डिपेंड ऑन द बोथ हाउ फास्ट इट्स गोइंग एंड हाउ हैवी इट इज। जो फोर्स होती है वो दोनों चीज पर डिपेंड है, वो कितनी तीव्रता से जा रही है और कितना हैवी है वो। इन अनदर वर्ड में कहा जाए तो द फोर्स नीडेड टू चेंज द मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी एज डिस्क्राइब द बाय द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने कंसेप्ट से समझा मोमेंटम में होता क्या है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, मोमेंटम समझ में आ गया होगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे हमारे वीडियो में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।